तो जी अगला तो कनेक्शन हो गया हमारा। अब कनेक्शन के बाद हमने करना है कि हम इसको एपीआई कैसे बना सकते हैं, एपीआई में चीज़ें कैसे जरूरत होती है। सबसे पहले तो हमें जेसन चाहिए, तो हम क्या करते हैं ऐप डॉट ऐप डॉट यूज करते हैं। उसके अंदर आपके पास आ जाएगा कि इसमें हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक हो गया। जेसन के बाद हमें चाहिए ऐप डॉट यूज, इसी तरह से। उसके बाद फिर हमें चाहिए कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस डॉट यू आर इनकोडेड। इसके अंदर आपके पास फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर हम मैप पास करेंगे, इसके अंदर आपके पास एक्सटेंडेड, जिसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक हो गया। ट्रू होने के बाद फिर हम इसमें अब अपनी एपीआई बना सकते हैं। ट्रू में आगे आपके पास ये सेमीकोलन नहीं आना। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पोस्ट एपीआई हम फॉर एग्जाम्पल बना रहे हैं। पोस्ट एपीआई के अंदर अब सबसे पहले जरूरत होती है, हम ऐप डॉट पोस्ट का मेथड यूज करते हैं। ऐप डॉट पोस्ट के मेथड के अंदर आपके पास दो चीजों की जरूरत होती है। एक आपका होता है कि आप यूआरएल जिसका आप हमें चलाना राउट बताते हो। यहाँ इसका राउट लिखता हूँ एपीआई स्लैश, यहाँ पे लिख देते हैं हम एड प्रोडक्ट, एड प्रोडक्ट। ठीक हो गया। एक आपके पास होती है पैरामीटर, जिसके अंदर आपके पास होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बाद इसको आपने इस तरह से लिख देना। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, रिक्वेस्ट के अंदर जो होता है ना, ये रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास वो डाटा होता है जो आप फ्लटर से लेके आते हो नोड जेएस के अंदर। ठीक हो गया। और रिस्पॉन्स के अंदर वो डाटा होता है जो आप नोड जेएस से भेजते हो अपने फ्लटर के पास। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास इसके अंदर आ गई। अब हमें डाटा वहां से आ रहा होगा, वो किसके अंदर आ रहा होगा, वो डाटा आ रहा होगा हमारे पास अपने रिक्वेस्ट के अंदर। पहले उसको चेक कर लेते हैं, चलो। फिर हम चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। लॉग के अंदर हम लिख लेते हैं जी आपका फिलहाल के रिजल्ट। रिजल्ट कौन क्या आया है आपके पास, रिजल्ट आया रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट डाटा फिल्टर से आ रहा है, उसका बॉडी में जो भी है वो हमें कंसोल में दिखा दो। ठीक हो गया। अब डाटा किस तरह का आ रहा है, हम फॉर एग्जांपल अब फिलहाल लगा लेते हैं एक आ रहा है डाटा, आप प्रोडक्ट का डाटा बना रहे हो। ठीक हो गया। प्रोडक्ट के डाटा के लिए क्या होगा, अब आप प्रोडक्ट के डाटा के लिए हमने वहां से कुछ भेजना होगा और यहाँ पे कैच करना होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक एक करके हम अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर हम मोंगोडीबी यूज नहीं कर रहे, मोंगोडीबी यूज नहीं कर रहे तो हमें क्या चाहिए, हमें एक डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके हम डाटा स्टोर कर सकें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट डाटा नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। और ये आपके पास मतलब फिलहाल के लिए ये आपकी मोंगोडीबी है, जो हम आगे जाके करेंगे भी सही, फिलहाल के लिए ये है। ठीक हो गया। तो हमने इसमें एक एक करके तो ऐड करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाएं, लोकल मैप बनाएं, उसके अंदर सारा डाटा ऐड करें और फिर उसको पुश करवा दें। वो कैसे करते हैं, कॉन्स्ट, उसके अंदर हम लिख लेते हैं पी डाटा। पी डाटा, पी डाटा के बाद हम उसका मैप बना लेते हैं। मैप के बाद क्या करना है जी हमने, मैप के बाद उसकी की और वैल्यू देनी है। जो लेफ्ट साइड पे होती है कॉलन के, वो होती है की, जो राइट साइड पे होती है उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आईडी लिख लो, चलो आईडी लिख लें। उसके अंदर फिर आपके पास आईडी अब वहां से तो नहीं आएगी, आईडी तो यूनिक होती है, तो आईडी हम यहाँ से बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट डाटा जो आपकी है, प्रोडक्ट डाटा डॉट लेंथ प्लस वन। ठीक हो गया, ये चीज आ गई आईडी। उसके बाद आपको चाहिए पी नेम, पी नेम आ गया। पी नेम आपको कौन सा चाहिए, जो वो जो फ्लटर से आ रहा है, फ्लटर से किस में डाटा आ रहा है, रिक्वेस्ट में। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पी नेम आपके पास आ गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपके पास आइए पी प्राइस। पी प्राइस चाहिए, पी प्राइस को भी हम इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आपके पास आ जाएगी पी प्राइस। पी प्राइस आ गई। इसके बाद फिर आपके पास क्या चाहिए, पी डिस्क्रिप्शन। पी डिस्क्रिप्शन में आपको चाहिए वही रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पी डिस्क्रिप्शन। इन सारा डाटा आप इसमें सेव कर पी डाटा के अंदर। अब आपके पास डाटा किसमें से हमने सेव करना है, अपनी इस वाली लिस्ट के अंदर। लिस्ट में सेव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सा प्रोडक्ट डाटा डॉट पुश। पुश के अंदर फिर आपके पास क्या होगा, वही पी डाटा जो हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक हो गया। अब इस पी डाटा को हमने चेक भी कर लेते हैं कि आपके पास पुश हुआ या नहीं हुआ। कंसोल डॉट लॉग डॉट लॉग, कंसोल डॉट
लॉग। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि हम इसमें लिख लेते हैं फाइनल। फाइनल के बाद फिर आपके पास पी डाटा जिसके अंदर आपका डाटा आ रहा है। अब एपीआई के दो काम होते हैं, एक उससे पोस्ट एपीआई के दो काम होते हैं। एक उसने डाटा फेच किया है, उसको स्टोर कर लिया, हमने यहाँ पर कर लिया। अब उसको वापस बताना भी तो है कि हमारा डाटा जो है वो सेव हो गया है। अब उसको बताना है कि भाई हमारा डाटा हो गया सेव। तो आपके पास अब वापस उसको रिस्पॉन्स देना है। तो रिस्पॉन्स के लिए क्या करते हैं हम, रिस्पॉन्स वाला ताकि वापस भेजने के लिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस का सेट करते हैं। स्टेटस आपका 200 सेट होगा। 200 वो होता है कि आपका भाई डाटा एपीआई हिट हो गई है और आप सही सब कुछ सही काम कर रहा है। डॉट सेंड का मेथड कॉल करेंगे, सेंड के मेथड के अंदर हमने मैप बना दिया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जा रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जा रहा है तो हमारे पास मैप यूज होता है। मैप यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाएगा स्टेटस कोड। स्टेटस कोड के अंदर आपके पास क्या आ जाएगी, जी 200 हमारा स्टेटस कोड है क्योंकि सब कुछ सही है। अगला हमारे पास चाहिए, हम भेजते हैं फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज भेज देते हैं। मैसेज भेजने के अंदर आपके पास क्या होगा, मैसेज के अंदर होगा आपका जो प्रोडक्ट है विल बी एडेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। उसके बाद जी अच्छा जी कौन सी प्रोडक्ट ऐड की है जी आपने, वो भी बताना है। प्रोडक्ट ऐड कौन सी की है, दोस्तों में लिख देते हैं हम प्रोडक्ट एडिड। एडिड इज और कॉलन लगा के इसके आगे फिर आप लिख देते हैं अपना पी डाटा जिसके अंदर सेव हुआ। ये तो आपके आगे सर्वर साइड की आपके पास एपीआई, सर्वर साइड की एपीआई आई हैं। अब हमें चाहिए क्लाइंट साइड एपीआई। क्लाइंट साइड एपीआई कैसे बनाते हैं कि हमने यूआई जो है वो हमने पहले बनाया हुआ है। यूआई मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया हुआ है। यूआई बनाया हुआ है यहाँ से आपके पास आईपीआई जिसके अंदर आपका मॉडल बना हुआ है। मॉडल के अंदर आपके पास क्या है, एक सिंपल सिंपल सा प्रोडक्ट का मॉडल है जिसको हम बाद में चेक करेंगे। अभी हमने क्या किया, मेन डॉट आर्ट है, मेन डॉट आर्ट के अंदर होम को कॉल किया हुआ है। होम के अंदर एक सिंपल सिंपल सी, और होम के अंदर आपके पास क्या है कि डिफरेंट, हमने यहाँ पर अपनी तीन टेक्स्ट स्पीच कंट्रोलर्स बनाए हुए हैं। टेक्स्ट स्पीच कंट्रोलर्स आपके पास फिर एक सेंटर है, सेंटर में कॉलम है। कॉलम के अंदर हम क्या किया हुआ है, एलिवेटेड प्रेस बटन है। एलिवेटेड बटन बनाया हुआ है। जब भी आपके पास, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ जो चल रहा है, ये आपके पास चल रहा है जिसके अंदर आपके पास पोस्ट और गेट का है। जब ये पोस्ट का बटन क्लिक होता है, ये आपके पास तीन चीजें शो होती हैं। कि नीचे से बॉटम जो शीट शो होती है इसको हम कहते हैं शो मॉडल बॉटम शीट। कॉन्टेक्स्ट स्क्रोल आपके पास आते स्क्रोल हो सकती है नहीं हो सकती। उसके बाद फिर आपके पास पैडिंग दी हुई है। स्टाइल के अंदर हमने क्या किया है, कॉलम लगाया हुआ है। कॉलम के जरिए हमने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाई हुई है, फिर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, फिर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, फिर एलिवेटेड बटन बनाया हुआ है। एलिवेटेड बटन के अंदर जो ये गो वाला बटन है ये बनाया हुआ है। उसके अंदर आपके पास डाटा आ रहा है, तो वो हमने एक लिखा हुआ क्या कि तीन जो डाटा से जब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड तीनों से जब आ जाए तो किसमें सेव हो जाए, वार डाटा नाम की एक वेरिएबल में सेव हो जाए। वो डाटा जो इन तीनों टेक्स्ट फील्ड से आ रहा है आपके पास, एक फील्ड नेम वाली टेक्स्ट फील्ड, ये प्राइस वाली टेक्स्ट फील्ड और ये डिस्क्रिप्शन वाली टेक्स्ट फील्ड, तीनों से डाटा जो आ रहा है वो डाटा नाम के मैप के अंदर सेव हो जाए। अब हमने एपीआई हिट करवानी है तो उसके लिए हमने एक सर्विसेज का फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एपीआई की क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पर एपीआई कैसे हिट करवाते हैं, क्लास सबसे पहले आप कॉल करते हो, फिर एपीआई की एक क्लास बना लेते हो। एपीआई क्लास के अंदर सबसे पहले आपके पास जो जरूरत होती है वो होती है आपके बेस यूआरएल की। बेस यूआरएल कैसे करते हैं, आपके पास बेस यूआरएल आपको बनाना पड़ता है। बेस यूआरएल वो होता है जिस पर आपके डाटा काम करता है। इसमें हम कर लेते हैं स्टैटिक, स्टैटिक कॉन्स्ट बेस यूआरएल। बेस यूआरएल के अंदर हम फिलहाल के लिए कुछ नहीं रखते, सिंपल छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। फिलहाल हमें बेस यूआरएल नहीं पता फिलहाल के लिए। हम अपनी बनाते हैं एपीआई स्टैटिक, वो मेथड बनाना जो एपीआई को हिट करे। एपीआई कहाँ से हिट होगी, वो इस बेस यूआरएल से मिलकर हिट होगी। हम फिर कर लेते हैं ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट का एक मेथड बना लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट के मेथड के बाद हम उसके अंदर एक पैरामीटर देते हैं जो मैप टाइप का हो। मैप टाइप के अंदर आपके पास जो मैप का लोकल वेरिएबल है वो पी डाटा आ जाए। और इसको बना देते हैं एसिंक। एसिंक के बाद की बॉडी आ गई। ठीक हो गया। एसिंक हमने बनाया क्योंकि हमारे जब डाटा को हिट होगा तो हमें जरूर चाहिए होगा। इसके लिए हम, अब आपके पास क्या काम आता है, व्यू के अंदर जाओ। व्यू के अंदर कमांड पैलेट, कमांड पैलेट के अंदर आपको ऐड डिपेंडेंसी में जाना है। ऐड डिपेंडेंसी में जाकर यहाँ पर एस टी टी पी वाला मेथड कॉल कर लेना है। ये खुद ब खुद आपको चीजें ऐड कर देगा एच टी टी पी की, और सारा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपने एच टी टी पी को कॉल भी करना है सही भी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे पोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट पैकेज एच टी टी पी, एच टी पी टी डॉट डाट एस एच टी टी पी। ठीक हो गया। एच टी टी पी से हमने कॉल कर लिया।
जब कॉल कर लिया उसके बाद अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी बॉडी बनानी है। अब यहाँ पे हमें जब भी बनाते हैं ना, हमें सबसे पहले यूआरएल चाहिए होता है जिसमें हमने डालना है। तो यूआरएल कैसे बनाते हैं वो पहले बताता हूँ आपको। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक यूआरएल। बेसिक यूआरएल जब हम चला रहे हैं आपके एमुलेटर पे चला रहे हैं, तो एमुलेटर पे चलाने के लिए आपकी डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको इसको सेट करना पड़ता है। इसके थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसके सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के बाद यहाँ पर प्रॉक्सी अनरीचेबल लिखा आ रहा है, यहाँ पे पहले चेक होगा। इसको चेक को अनचेक करना है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपका होस्ट नेम और पोर्ट नंबर वही जो हमने नोट डिस्कस की है वो होगा। उसके बाद फिर होस्ट नेम आपका आपने चेक करना है, इसमें सीएमडी ओपन करो। सीएमडी ओपन करके यहाँ पे लिखो आईपी कॉन्फ़िग, लिखोगे यहाँ पर आपका IPv4 का एड्रेस आ जाएगा। IPv4 का एड्रेस आप कॉपी करें, कंट्रोल सी, और उसके बाद यहाँ पर आके अपना IPv4 का एड्रेस पेस्ट पेस्ट कर दो। ठीक हो गया। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करें। एक मिनट, इसको दोबारा चेक करते हैं। इसको सीएमडी ओपन करते हैं। सीएमडी ओपन करके उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं IP कॉन्फ़िग, और यहाँ पे आपका पास आपका IPv6 का एड्रेस, IPv4 का एड्रेस डालना है अपने, ये ये वाला। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और इसी को कर लेते हैं यहाँ पेस्ट। इसको अप्लाई पे क्लिक करते हैं और ये सक्सेस आ गया। सक्सेस का मतलब है कि आपके पास डाटा स्टोर हो गया। इसको अब यहीं पे बेसिक यूआरएल में भी लिखना है। ये बेसिक यूआरएल में लिखने का तरीका क्या, HTTP कॉलन डबल स्लैश, उसके बाद आपका वही एड्रेस, एड्रेस के बाद आपका API और स्लैश। ये आपके पास क्या हो गया, आपका आपका एड्रेस जो हमने API ऐड की थी उसके अंदर। आप बेसिक यूआरएल तो आपका यही रहेगा। ठीक हो गया। आप डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने यूआरएल बनाना है सबसे पहले। तो यूआरएल कैसे बनाते हैं कि वार यूआरएल, अगर हर किसी का डिफरेंट होता है तो हमने हम बेसिक यूआरएल सबका सेम रखा है, ताकि क्योंकि जब भी आप एमुलेटर दोबारा रन करते हैं या दोबारा चेंज करते हैं तो आपका हर दफा का IP एड्रेस चेंज हो जाता है। इस तरह फिर आगे URI डॉट पार्स का मेथड कॉल करेंगे। URI का यू बड़ा है, URI डॉट पार्स का मेथड कॉल किया। पार्स के मेथड के अंदर आपने सबसे पहले अपना बेसिक यूआरएल देना है। बेसिक यूआरएल के अंदर क्या आएगा आपके पास, आपका बेस यूआरएल, और उसके साथ हमने क्या लिखना है, ऐड प्रोडक्ट, जो हमने वहां पर लिखा था अपनी राउटर के अंदर, जो कि यहाँ पर है। ये देखें, ये अपनी ऐप डॉट पोस्ट के राउटर के अंदर हमने ऐड प्रोडक्ट लिखा है, वो लिखेंगे। ठीक हो गया। आपका एक तो ये यूआरएल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने लिखना ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक बना लेना। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम कैच के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सिंपल एक प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट के लिए E.toString कर लेते हैं फिलहाल। ठीक हो गया। ये एक चीज आगे ट्राई के अंदर है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक आपके सर्वर के लिए, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं। उसके बाद फिर आपके पास आता है इसके अंदर एक आपने रिस्पॉन्स का मेथड बनाना है। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, अब ये हिट हो गया बाद रिस्पॉन्स भी तो आना है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फाइनल रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास क्या होगा, अवेट का मेथड कॉल करते हैं। वेट का मेथड काम करते हैं कि आगे वाला जब मेथड आपका इसके आगे वाली लाइन पूरी होगी, अपना काम पूरा कर लेगी, जो आंसर आएगा वो फिर रिस्पॉन्स के अंदर सेव होगा। उसके क्या करेंगे, HTTP, जो हमारी HTTP हिट करने की जरूरत होती है, HTTP डॉट, हमारे पास कौन सा मेथड था, पोस्ट का मेथड। पोस्ट का मेथड यूज करते हैं। पोस्ट मेथड के अंदर आपको सबसे पहले चाहिए आपका यूआरएल, जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। यूआरएल आ गया। अब हमने कोई चीज भेजनी है तो डाटा भी होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, बॉडी। बॉडी के अंदर आपके पास डाटा कौन सा आएगा, ये पी डाटा जो हम कॉल करेंगे, पी डाटा। पी डाटा कॉल करेंगे, ये आपके पास डाटा किसमें स्टोर हो गया, ये अपने जो भी आपका जो API यहाँ से आप भेजोगे अपना यूआरएल और पी डाटा से डाटा भेजोगे, तो आंसर आएगा आपका वेट से, वो किसमें सेव हो जाएगा, रिस्पॉन्स के वेरिएबल में। अब क्या करना है आपने, इफ एल्स लगाना है। अगर API हिट हो जाए तो क्या होगा, इफ में एल्स लगाएंगे। इफ एल्स के अंदर चेक करेंगे आपका रिस्पॉन्स जो आया है उसका स्टेटस कोड, अगर तो आपके पास 200 है, 200 है तो आपके पास क्या हो फिर के जो डाटा है, डाटा नाम का जो वेरिएबल है उसको डिकोड कर दो, क्योंकि जो डाटा आपके पास बैकएंड से आ रहा है वो इनकोडेड फॉर्म में है, उसको आपको डिकोड भी करना है। उसको डिकोड के लिए आपके पास क्या चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी किसमें है, जेसन इनकोडिंग फॉर्म में। तो उसको डिकोड करके हमने किसमें सेव कर दिया, डाटा नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल कर लेंगे प्रिंट, प्रिंट कर लो आप अपना डाटा जो आपने वहां से रिस्पॉन्स आया है। अच्छा, इसका एल्स लिख लेते हैं। अगर आपके पास API हिट हो जाए लेकिन डाटा कोई ना आए तो उसके लिए क्या हो, ये आप यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, फेल्ड टू गेट रिस्पॉन्स।
ठीक हो गया, ये रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब इसको कर लेते हैं सेव। अब इसी तरह हमने उसको यहाँ पर कॉल भी करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी 3 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाई थी उसका एलिवेटेड बटन भी बनाया हुआ था। एलिवेटेड बटन से क्या होगा, तीनों टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में जो भी वैल्यू होगी वो डाटा के अंदर सेव होगी, और यहाँ पर आपके पास एपीआई वाली क्लास के अंदर जो ऐड प्रोडक्ट का मेथड है उसके अंदर कॉल हो जाएंगी। एक मिनट, इसका ऐड प्रोडक्ट का मेथड एपीआई और ऐड प्रोडक्ट, इसका ए छोटा आंसर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हो गया, तो उसके बाद हम क्या इसको टेस्ट कर लेते हैं। पोस्ट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पर प्रोडक्ट का नेम हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल बोर्ड। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस लिख लेते हैं 100, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं आपके पास फॉर एग्जांपल नाइस वन। ओके, जब हम गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट एडिट आ रहा है, इधर भी आपके पास ये नीचे शो हो रहा होगा। आपको दिखा देता हूँ, ये ये देखें, आईडी, वी नेम, बोर्ड, प्राइस और पी, इस तरह आपके पास ये नाइस वन आ रहा है। जिस तरह हम उस पर जब नोट जेएस पे जाएंगे तो नोट जेएस के अंदर भी आपके पास ये डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ चेंज की है कि ये सिंगल कोट्स आने हैं, यहाँ पर डबल कोट्स नहीं आने, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक हो गया। यहाँ तक था पोस्ट वाला। अब अगला हम गेट का करते हैं, उसका हम अगली वीडियो में देखते हैं।